नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात के संडे स्पेशल एडिशन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज दरअसल मुद्दा बड़ा है, इसलिए रविवार को भी हम ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है। दरअसल देश की राजनीति में गाय सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। गौशाला और हिंदू धर्म ग्रंथों से निकलकर गाय राजनीतिक पशु बन चुकी है। आए दिन राजनीतिक पार्टियां खुद को गाय का सबसे बड़ा हितैषी बताती रहती हैं। देश में जब आम लोग स्वच्छता अभियान से जुड़ने लगे तो यह भी राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा मुद्दा बन गया। भाजपा और कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को भुनाने में सबसे मुखर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के इन दोनों मुद्दों को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर एक बार फिर से केंद्र को सीधी चुनौती दी है। और जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर कही है उसी के इर्द गिर्द जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो गाय को लेकर बात उन्होंने कही उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। तो इस पक्ष को लेकर, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ और देश की सियासत गाय के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है, आगे आने वाले समय में इसको किस तरह से लिया जाए, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक बार सुनिए इस रिपोर्ट के जरिए कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है और बीजेपी ने उस पर क्या पलटवार किया है। आज गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय को वोट देने का काम करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान ने गाय की राजनीति को फिर केंद्र में ला दिया है। गांधी जयंती पर रायपुर में गांधी, युवा और नए भारत की चुनौतियां विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने साफ कहा कि आज देश में गाय पर राजनीति हो रही है। दुनिया में गाय दूध देने का काम करती है, लेकिन हमारे देश में गाय वोट देने का काम करती है। गाय के नाम पर देश में अराजकता फैलाई जा रही है। गाय के नाम से राजनीति हो रही है। कभी दलितों को पीटा जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, और इसके नाम से पूरा राजनीति कर रहे हैं। भूपेश ने स्वच्छता अवार्ड पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को स्वच्छता अवार्ड नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को एक समान 11-11 अंक मिले और अन्य मानकों में भी छत्तीसगढ़ आगे रहा। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को अवार्ड नहीं दिया गया। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ आगे है। और अब इनाम देने में यदि हिला हवाली करे तो इससे दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी। भाजपा ने सीएम भूपेश के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि गाय पर सीएम भूपेश राजनीति कर रहे हैं। गौठान बनाए गए लेकिन गायें सड़कों पर अकाल मर रही हैं। उन्होंने स्वच्छता अवार्ड पर भेदभाव के आरोपों से भी इनकार कर दिया। गाय को लेकर तो मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, भाजपा कहां राजनीति कर रही है। गौठान का निर्माण उन्होंने किया है और गौ माताएं शायद सड़क पर हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में कितनी गौ माताएं सड़कों पर हैं। गौ माताओं की रोज प्रतिदिन सड़कों पर मौत हो रही है। गाय और स्वच्छता दोनों ही हॉट मुद्दे हैं। प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। जाहिर है मुद्दों पर लड़ाई के साथ साथ मुद्दों की लड़ाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्दों पर तो लड़ाई होगी, लेकिन मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी। और यही बात कम से कम अब देखने को मिली। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात दरअसल गौठानों के संदर्भ में और गायों के संदर्भ में रख रहे थे, और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गाय सिर्फ दूध देने के लिए जानी जाती है, लेकिन हमारे देश में गाय को वोट देने के लिए जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जिस तरह की सियासत इस पर होती है और इस पर बातचीत करने के लिए उन्होंने जो बयान दिया है इसको किस तरह से लिया जाए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं संतराम नेताम जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। संतराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में इस वक्त अमित चिमनानी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। चिमनानी जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चिमनानी जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि जो बात यहां पर मुख्यमंत्री जी ने कही है वो बड़ी बात महत्वपूर्ण है। और गौ माता को लेकर या गाय को लेकर जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टैंड रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में गाय की पहचान दूध देने वाले गाय के एक पशु के रूप में है, लेकिन यहां पर दूध नहीं वोट देती है, क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी चिमनानी जी? मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही कह दिया है, क्योंकि अभी पिछले 4 साल के कार्यकाल में
गौ माता के नाम से अगर किसी पार्टी ने राजनीति करने का प्रयास किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। गोधन न्याय योजना में बड़े बड़े इश्तिहार देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बताना, 35,000 रुपए चरवाहे कमा रहे हैं ऐसी झूठी खबरें प्रकाशित करवाना, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि गाय माता का नाम ले लेते हैं, उनके नाम से योजना चला देते हैं तो कुछ वोट हम बटोर सकते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस जिस प्रकार से हमेशा सेल्फ गोल करने का काम करती है, जो भी बयान देती है, जो भी काम करती है, वो उसके खुद के लिए ही उल्टा पड़ता है। इस बयान को भी हम उसी तरीके से देखते हैं। मेरा निवेदन और प्रश्न है नेताम जी से और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से, पहले तो कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करे कि जो बीफ है, गाय माता का मांस है, उसको वो क्या सोचती है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अभी जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक मैटर चल रहा है, उसमें एक बड़े दिग्गज नेता पर्चा भरने ही वाले थे, उनका नाम है दिग्विजय सिंह। वो कहते हैं बीफ खाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नेताम जी बताएं कि खाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी मानती है, अगर नहीं खाना चाहिए तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, पहले इस बात को स्पष्ट करें, बाकी बात बाद में आगे बढ़ेगी। अमित चिमनानी जी, मैं ये जो सवाल आपने किया है उस पर मैं नेताम जी की प्रतिक्रिया भी लूंगा और मेरा सवाल भी उनसे लूंगा। एक सवाल ये कि गाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी या उसके तमाम जो अनुषंगिक संगठन है, उन सब को लेकर एक अलग स्टैंड लगातार देखने को मिलता है। और जिस तरह की बात आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गाय सिर्फ वोट देने का एक जरिया रही है। आपके संदर्भ में जाना चाहूंगा, चूंकि आपने अभी बीफ का भी जिक्र किया। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बीफ के निर्यातक जो देश हैं उसमें प्रमुख स्थान रखता है। तो ऐसे में केंद्र में सरकार बीजेपी की ही है। दूसरी तरफ बीफ के इस्तेमाल को लेकर आपने जो बात कही, चिमनानी जी, इसको किस तरह से लें? भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय क्या है? गाय और गंगा का करो सम्मान तभी बनेगा भारत महान, इस नारे के साथ हम चलते आए हैं शुरू से। और भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई उस दिन से आज तक हम उसी विचारधारा पर टिके हैं। हमारे अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान नहीं आते, जैसे दिग्विजय जी उटपटांग बयान दे देते हैं, शशि थरूर दे देते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी कह देती है कि उनका निजी बयान है। हमारे नेताओं के आप गाय के बारे में, गंगा के बारे में, भारत देश के बारे में आप बयान सुनिए, सबके एक जैसे, क्योंकि हमारी विचारधारा शुरू से वैसी ही है। हमने एक विचारधारा रख के काम शुरू किया है और उस पर टिके हुए हैं, आगे भी टिके रहेंगे। अब विचारधारा चेंज करने की जरूरत किसे पड़ रही है? वो कांग्रेस पार्टी को पड़ रही है। अरे वो पार्टी जो कभी कह ही नहीं सकती थी कि भगवान राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बने, डरती थी, संकोच करती थी कि कुछ लोग नाराज ना हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया उसके बाद इन्होंने राम नाम का चोला धारण किया है। अब ये राम नाम भज रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, कहते हैं कि हमने यहाँ राम के नाम से कुछ काम भी शुरू किया है। तो ये जो राजनीतिक स्टंटबाजी है ना, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी शुरू की है, जब से राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बनने का एक मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे पहले आपने किसी नेता को सुना कांग्रेस के भगवान राम के बारे में वो कहते भी नजर आए हों? तो ये वोट की राजनीति वाला विषय कांग्रेस पार्टी के लिए ही है, उन्होंने ही शुरू किया है। हमारी तो ये विचारधारा है, शुरू से है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। ठीक है, संतराम नेताम साहब, बहुत सारी बातें यहां पर कही और जो एक प्रमुख बात चिमनानी जी भी कह रहे हैं और इससे पहले आपने नेता प्रतिपक्ष को भी सुना, उन्होंने भी ये कहा कि गाय के नाम पर सिर्फ सियासत कांग्रेस पार्टी यहां की सरकार के रूप में कर रही है। क्या कहेंगे नेताम जी? देखिए अमित जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी आज कहा है, और वास्तव में उन्होंने सच को सामने लाने का प्रयास किया है। पूरा दुनिया में गाय दूध देती है और भारत देश में केवल गाय वोट देती है। ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम तो खास हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, 15 साल गाय के नाम पर उन्होंने वोट मांगने का काम किया और सफल भी रहे। पर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, वो गौ माता का कभी सेवा नहीं किए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2017 में धमधा में एक बड़े राजपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे हरीश वर्मा जी सरकार से अनुदान ले रहे थे और 200 गाय वहां पर मर गई। वो जानबूझकर, वो केवल अनुदान लेने के लिए, सरकार से लाभ लेने के लिए वो ऐसा गोठान में उन्होंने पाल के रखा था, जिस बात को हमारे माननीय भूपेश बघेल जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और विपक्ष में बड़े ही उनके हमला उन्होंने सदन में कहा था, मैं उस दिन भी था
निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय पर राजनीति करते हैं और गाय का लाभ उठाते हुए वो 15 साल राज किए। अगर ये नियत रहती तो गाय के सेवा करने में ज्यादा उनका भरोसा रहना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी सोच को, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं कि जो अभी आए हैं तब गाय की सेवा कर रहे हैं। जब से हमारे प्रदेश में हमारी सरकार हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि किसान का बेटा गाय पालने वाला, उन्होंने गाय को ऐसे बंदोबस्त किया, गाय गोठान में रखने के से फायदा हुआ कि लोगों को एक गौठान बनाने से लोग वहां पर जैसे अब मैं आप कहूंगा केवल देखभाल गाय का नहीं हो रहा है, गाय के प्रति देखभाल के अलावा चारा भी दे रहे हैं, उनके लिए देखभाल भी कर रहे हैं और साथ में 2 रुपया किलो में गोबर भी खरीद रहे हैं। और गोबर खरीद रहे हैं पूरे प्रदेश में। और हमारे जो गांव के आम व्यक्ति जो गांव में रहते हैं वो गोबर बेचते हैं। ये मुझे बहुत से गांव के जो लोगों ने कहा कि इससे हमारा आर्थिक वृद्धि हुई है। हम जब बेचते हैं गोबर तो लोगों वहां से हमको आमदनी होता है, तो हमारे जीवन में जो मूलभूत सुविधा है हम उस पर उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये भी आप कहना चाहूंगा कि जो गाय को जो रखते हैं गोठान में, वहां हमारे माता बहन वो उनका सेवा भी कर रहे हैं, गाय गोबर का वो भी कर रहे हैं, खाद भी बना रहे हैं, जो आने वाला किसानों के लिए बड़ा फायदा होगा। साथ में ये कहना चाहूंगा हितेश भाई कि कम से कम ये गौमूत्र भी हम लोग खरीद रहे हैं 4 रुपया किलो में। इस प्रकार से गाय के लिए दिखावा नहीं है, हम तो गाय को सुरक्षित रखते। वो अभी कह रहे थे कि बहुत से गाय मर रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय जो है हमारा प्रतिपक्ष नेता कर रहे थे चंदेल जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 साल की अगर हम तुलनात्मक बात करें, तो अगर तुलनात्मक बात में हम जाएं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के समय में एक्सीडेंट में मारा गया है। हमारा बहुत से प्रयास रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास। गौठानों की दुर्दशा को लेकर भी संतराम जी लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि गौठान तो बना दिए लेकिन गौठानों की स्थितियां खराब है, ये बात भी लगातार आरोप लगाते रहे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जब से सरकार यहां पर है, हम शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि गोठान बनाना, और गोठान का जो प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में, आप मैदानी इलाका में हमारे बहुत से महिला जो है गाय पालन भी कर रहे हैं। हम लोग, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के हमें अमित भाई से कहना चाहता हूं कि आपने कभी गाय पाला क्या? हमारे घर में जाके देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से हम गाय पालते हैं, गाय का हम सेवा करते हैं, डेली हम उसको चारा देते हैं, उससे दूध लेते हैं। हम दिल से हम लोग भी और हमारे कांग्रेस के साथी हमारे मुख्यमंत्री जी को देखे होंगे, आप त्योहारों में गाय का कितना पूजा करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। ये गाय को हम लोग दिखावा नहीं करते, हम रोज जी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, और जो कि मुख्यमंत्री ने भी जो बात कही कि हमने गौठान बनाया, हमने गोबर खरीदने का एक ऐसा काम यहां पर शुरू किया है पूरे देश में, एकमात्र ऐसा राज्य, और आज दूसरे राज्य की जो सरकारें हैं वो भी इस योजना को अपने यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस पर विचार कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी इस पर विचार कर रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर बात यह भी आती है चिमनानी जी कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने गायों के लिए क्या किया? सिर्फ बातें हुई, राजनीति हुई, ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे। इस पर क्या कहेंगे चिमनानी? मैंने जो बात पहले कही उसकी पुष्टि खुद कांग्रेस के विधायक नेताम जी ने कर दी है। उन्होंने कुछ ऐसी योजनाओं का जिक्र किया जिनका कोई भी आउटकम छत्तीसगढ़ में निकला नहीं। पहले तो उन्होंने गोधन न्याय योजना की गोबर खरीदी की बात कही। वो विधानसभा के सदस्य हैं, वहां के बैठकों में, वहां की गतिविधियों में वो शामिल रहते हैं। मेरा एक प्रश्न है उनसे कि जब ये विधानसभा में विपक्ष ने प्रश्न लगाया कि अब तक गोबर खरीदी कितनी हुई, कितने लोगों को हुई, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। जवाब था कि अब तक 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं 3,47,000 लोगों को, और जब से योजना शुरू हुई तब से अब तक 2 साल हो गए योजना को शुरू हुए। यानी कि प्रति व्यक्ति ने प्रतिदिन गोबर बेचकर 5 रुपए 90 पैसे कमाए हैं। तो 5 रुपया कमाकर किसकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया है कांग्रेस ने? ये जो झूठ बोलते हैं गाय माता के नाम से, वो राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष राजनीति कर रहा है जो जनता के हित की बात करता है। आपने रोका छेका अभियान चालू किया है माननीय नेताम जी, आप जिस भी सड़क पर चलना चाहें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ चलेंगे। आप देखिए सड़कों पर गौवंश है
और लगातार ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन दुर्घटना में गौ माता की मृत्यु नहीं हो रही है। अमित जी, ये विपक्ष का आरोप अमित नहीं जी, है। आपका मैं जो पूरी झूठा करूं, मैं कथन बीच में है, नहीं आप बोल आज रहा था। देख लीजिए, नेताम जी, आज नेताम पूरे जी, प्रदेश में देख नेताम जी, लीजिए, मैं बीच में सबसे नहीं बोल ज्यादा रहा था। अगर हमारे जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है, डिबेट खासकर बहुत अच्छा बच्चे चल को रहा है, देखिए, देखिए। जो गोबर बेच के बीच में अपना नहीं बोलिए, पुस्तक कापी प्लीज। खरीद रहे हैं। मैं तो मैं आपको ऐसे बताना बात नहीं चाहता हूँ, करता एक हूं। मुझे विद्यार्थी माफ कहा करिएगा, मैं कि ऐसे बात नहीं 98,000 रुपया मैं ठीक है। गोबर से बेचकर पैसा ठीक है। फीस नहीं, पटाता मैं हूँ। ऐसे- ये मैं हमारे ऐसे- बच्चे आप जो अपनी बात पढ़ने में वाले बोल लोग लीजिए। काम कर रहे हैं, जब आपको कांग्रेस मालूम के होगा नेताओं के जो सामने महिला कोई होती है, जाता जो है, गाँव में तो काम पेट में करते हैं दर्द होता है गोठानों में, उनको। वो आज फिर आत्मनिर्भर बीच में बन रहे बोलने हैं। लग जाते हैं आप कांग्रेस के नेता। केवल गाय पर आप अपनी राजनीति बारी में करना बोलिए। चाहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक वोट की- हासिल मैं करना बात चाहते हैं। पूरी ये करूंगा। जनता जनार्दन समझ गई है। चलिए, आने अभी- वाला समय में अरे ये सर, आपके अभी ये तो गाय मैंने पर शुरू राजनीति किया जो था। कर ठीक रहे है, हैं, गाय सवाल पर वोट सवाल मांग कई रहे सारे हैं और जब भी ये गाय की बात जनता निकल के आपको आती बताइए आने वाला है, दोनों समय ही में। पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ठीक है चिमनानी जी, मैं आ रहा हूं, चूंकि मेरे पास छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जो इस मुद्दे को लेकर कई और महत्वपूर्ण सवाल निकल के सामने आ रहे हैं कि गौठानों के संदर्भ में जो बात भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही है उसके संदर्भ में, और गायों के संरक्षण संवर्धन के संदर्भ में जो बातें होती रही हैं उस पर भी कई तरह के सवाल। गाय वोट देती है, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया कि दुनिया में गाय की पहचान एक दूध देने वाले पशु के रूप में है, लेकिन यहां पर वो वोट देती है, और इसी के इर्द गिर्द हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। चिमनानी जी, ब्रेक में जाने से पहले हम दरअसल कई अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे। गौठानों के संदर्भ में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आवाज उठाते रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गड़बड़ियां हैं, लेकिन क्या उतनी ही मुखरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच सड़क पर उतरी है? क्योंकि ऐसा नजर नहीं आता। दूसरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये कि जिस तरह की सियासत यहां पर चल रही है, राम को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार एक अलग सेंटिमेंट्स के साथ में देश में काम करती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ने उसी की तर्ज पर कौशल्या माता के मंदिर के रूप में और राम वनगमन पथ के रूप में एक अलग तरीके से अपनी चीजों को करना शुरू किया। दूसरी तरफ अब गाय को लेकर भी वो बयान। तो क्या ये नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अहम मुद्दे थे उनको हाईजैक करने में कामयाब हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहीं ना कहीं इसी पर टीस नजर आती है? क्या कहेंगे सर इस पर? हाईजैक करने का प्रयास है ये जो असफल हो रहा है, इसीलिए बार बार ऐसे बयान देते हैं मुख्यमंत्री जी। हाईजैक कर लिया होता या जनता ने मान लिया होता कि वास्तव में ये लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं तो बयानों की जरूरत क्या थी, क्यों बयान दिया आज? जहां तक कौशल्या माता के मंदिर का प्रश्न है, 5-5.5 करोड़ रुपया वहां इन्होंने कुछ कार्य बजट प्रस्तावित किया कि खर्चा होगा, और उसके बाद इनके खुद के जो रिश्तेदार हैं नेताओं के, उनको 11 करोड़ रुपया इवेंट का पेमेंट हुआ है। तो जितना आपने विकास का काम नहीं किया उससे ज्यादा आपने इवेंट का पैसा दिया। तो जनता समझ रही है भगवान राम के प्रति आपकी क्या आस्था है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया उसके बाद राम का नाम लेना शुरू किया है कांग्रेस के नेताओं ने। मैं फिर दोहराऊंगा, डरते थे कि कहीं कुछ लोग नाराज ना हो जाएं। तो ये जो काम करती है कांग्रेस, उसको जनता जानती है कि अब कांग्रेस को पता है कि राम नाम के बिना अब इनका कोई चारा नहीं है। राम का नाम सबको हिंदुस्तान में लेना पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत है कि जो डरते थे वो भी भगवान राम का नाम ले लें, लेकिन नियत को साफ रखें। भगवान राम के नाम का एक तरफ ये कहते हैं कि हम राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फिर बार बार ये कहते हैं कि हमने ये किया, 1 करोड़ का काम करते नहीं, उसको 1 करोड़ बार बताते। चिमनानी जी, मैंने इससे पहले भी पूछा था कि गाय के संवर्धन संरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़े काम छत्तीसगढ़ में किए गए हों या देश में किए गए हों, उसका आप अगर यहां पर जिक्र करना चाहें, और क्योंकि एक योजना है जिसका जिक्र जो है सरकार लगातार करती है कि अपने गोधन न्याय योजना के जरिए एक बड़ा काम किया है, हम गोबर खरीद रहे हैं, हम गौमूत्र खरीद रहे हैं, बाकी राज्य भी हमें फॉलो कर रहे हैं। आप भी बताएं कुछ। जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, अभी वो नहीं रहे, तभी गोबर खरीदी और ये जो पशुधन है उसका इस्तेमाल कैसे हो इसको लेकर के बजट में प्रस्ताव है। कांग्रेस पार्टी तो अभी जागी है। आज केंद्र की सरकार गोबर से पेंट बना करके बेच रही है, कांग्रेस पार्टी अभी जागी है, लेकिन जागने के बाद भी भ्रष्टाचार के लिए जागी है। आरटीआई लगाया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। गोबर खरीदी का पेमेंट किसको किसको हुआ, लिस्ट निकाली गई। ऐसे लोगों को भुगतान हुआ है जिनके पास गाय भैंस नहीं है, जिन्होंने कभी कहीं से गोबर को बिना भी नहीं, ऐसे लोगों को भुगतान हुआ है। हजारों क्विंटल गोबर बारिश में बह गया दिखाते हैं,
2 रुपए में गोबर खरीदते हैं और खाद बनाकर 10 रुपए में उसको किसानों को बाध्य करते हैं कि उसकी खाद ठीक खरीदी है जाए। शांताराम जी, किसान बाध्य फाइनल होकर कमेंट चाहूंगा इस खरीदता विषय है, पर। उसमें लगातार भी ये कहते हैं मिट्टी निकलती कि है। योजनाएं तो हो रही हैं लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की बात लगातार करती रही हैं। क्या कुछ कहेंगे ओवरऑल फाइनल कमेंट के रूप में बात है? देखिए हितेश जी, जो अभी जिसे जो बात अभी उन्होंने कही, ये वास्तव में कोरा झूठ है। मैं जानता हूं कि अमित भाई काफी विद्वान है, बुद्धिमान है, पर जो उन्होंने माता कौशल्या के पास जो करोड़ों रुपया के जो भ्रष्टाचार की बात कही और उतना लागत की बात कही, ये सरासर झूठ है। कोई भी हमारे वहां किसी भी हमारे नेता को वहां पर कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया। ये हमारी श्रद्धा है। हम मुख्यमंत्री जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी सोच को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने माता जी के नाम पे वो मंदिर बनवाया। आज पूरे प्रदेश और देश के लोग माता जी के मंदिर को देखने आ रहे हैं। वो केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि 15 साल आपने राज किया और 15 साल केवल गाय और राम पर आपने राजनीति किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि अब कांग्रेस को ये एक तरफा जो 71 सीट मिला है, अब उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। 14 सीट उनको मिला है। आने वाला समय में ये जनता, प्रदेश की जनता देख रही है, ये 14 सीट अभी 4 सीट में सिमटेगी। और मैं कहना चाहता हूं, ये गोधन न्याय योजना को उन्होंने अभी फ्लॉप साबित कर रहा है। पूरा देश यानी कि प्रधानमंत्री भी इनके तारीफ किए हैं। मध्य प्रदेश में गोधन न्याय योजना को अपनाना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपनाना चाहते हैं। छोटा सा सवाल मैंने चिमनानी जी से भी किया था कि गाय उनके लिए क्या है। यही सवाल मेरा आपसे भी, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी शुरू से राम के बारे में हम कहना चाहते हैं। हम जब उठते हैं तो राम कहते हैं, जगते हैं तो राम कहते हैं। जब हम धान का फसल लाते हैं घर में, जब कोठार में रखते हैं, हमारे खलियान में रखते हैं, तो उसको जब हम नपाई करते हैं तो राम कहते हैं। जब खाली करते हैं राम करते हैं। तो ऊपर में जब ले जाते हैं अपने कोठी कहते हैं हमारे भाषा में, जब वहां छोड़ते हैं तब राम कहते हैं। राम को हम शुरू से मानते हैं। ये नहीं कि हम राम पर हम राजनीति करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री की सोच रही है गाय और राम, ये हमारा ठीक है। चलिए, कुल मिलाकर दोनों ही दलों की तरफ से कह रहे हैं कि गाय उनके लिए आस्था का विषय है, लेकिन दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि गाय को लेकर सामने वाले जो दल हैं वो सियासत कर रहे हैं। बहरहाल ये आपको तय करना है कि गाय का मुद्दा जब निकल के सामने आता है तो आप उस मुद्दे को दोनों दलों के रूप में किस रूप में लेते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।